हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए धनीराम शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको अपनी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि कई लोगों को अभी तक यही क्लियर नहीं है कि उनको आईटीआर फाइल करनी है या नहीं करनी। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा टैक्स ही नहीं बन रहा तो मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी यही सोचते हो तो आज ये वीडियो पूरी देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर मैंडेटरी पेनल्टी के प्रोविज़न आ चुके हैं। तो अगर आप आईटीआर फाइल करने के प्रोविज़न में फॉल करते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस किस को अपनी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की। ये दो एक ऐसे पर्सन है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इनको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है इनकम टैक्स के अंदर। चाहे इनकी 1 रुपये की इनकम हो, चाहे 10 लाख रुपए की इनकम हो और लॉस की इनकम हो, तो इनको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। तो ये तो हो गए दो मैंडेटरी जिनको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अब बाकी बात करते हैं अदर पर्सन की। अदर पर्सन में इंडिविजुअल आ जाता है, एचयूएफ आ जाता है, ट्रस्ट वगैरह आ जाते हैं। इनको अपनी आईटीआर तब तक फाइल नहीं करनी जब तक इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो जाती। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ प्रोविज़न अलग से अब इनकम टैक्स में आ गए हैं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है फिर भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। वो भी इंडिविजुअल के लिए दिए गए हैं। जैसे एक प्रोविज़न है कि अगर आप अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से साल में ज़्यादा रुपए जमा करा देते हैं, एक करंट अकाउंट या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट, तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है, इवन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो। दूसरा प्रोविज़न इसके अंदर ये डाला है कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल पे कर देते हो, यानी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में, तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है, इवन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। अब जो हम दूसरे प्रोविज़न की बात करते हैं कि भाई ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या हम इनकम को कैसे देखा जाए कि हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो इसको करने के लिए इनकम टैक्स के अंदर मेथड दिए गए हैं। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकम देखा जाता है वो हम देखते हैं कि सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले की आपकी इनकम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी इनकम मान लो 4 लाख रुपए है और आपने एलआईसी कराई हुई है 1.5 लाख रुपए की, तो आपकी नेट इनकम तो 2.5 लाख रुपए हो गई, या 25,000 की मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी ले लिया तो 2.5 लाख रुपए से कम हो गई। तो अब आप कहो कि मेरी इनकम तो 2.5 लाख रुपए से कम है, मुझे आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें चैप्टर 6 की जितने भी डिडक्शन होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, एलआईसी, जो भी आप डिडक्शन क्लेम करते हो उसका इफेक्ट देने से पहले आपकी इनकम को काउंट किया जाता है। तो आपकी इनकम जैसे मेरे एग्जांपल में 4 लाख रुपए थी, डिडक्शन देने के बाद 2.5 लाख रुपए से कम हो गई है, फिर भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। क्योंकि इनकम टैक्स में लिखा गया है कि चैप्टर 6A की डिडक्शन से पहले का इफेक्ट हमें देखना है। तब इनकम अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। इवन इस केस में आपके ऊपर 1 भी रुपये का टैक्स नहीं बनेगा, फिर भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। और एक और नया प्रोविज़न फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर लेके आया गया था कि अगर आप सेक्शन 54 की एग्जामिशन क्लेम करते हो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के वो कैपिटल गेन के अंदर आप घर बेच के दूसरा घर खरीद लेते हो, या और भी प्रोविज़न है उसके अंदर, उसमें एग्जामिशन क्लेम करते हो, उसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो जाती है तो उसका भी इफेक्ट आपको नहीं देना। पिछले साल तक इसका इफेक्ट ले लेते थे, लेकिन इस साल से उसका इफेक्ट नहीं लेना। उससे पहले आपको देखना है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। बेशक उसका इफेक्ट देने के बाद अगर कम हो जाती है फिर भी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। अब बात करते हैं हम ड्यू डेट्स की कि अब हम बात करने जा रहे हैं कि ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की। तो जिसकी ऑडिट में होती है इनकम टैक्स के अंदर, उसके लिए तो 30 सितंबर की डेट है। यानी कि अगर आपकी ऑडिट होती है, फर्म है, कंपनी के लिए तो मैंडेटरी 30 सितंबर ही है। अदर पर्सन के लिए अगर उसकी ऑडिट होती है इनकम टैक्स के अंदर तो 30 सितंबर है, अदरवाइज 31 जुलाई है। ये हर साल बढ़ जाती है, लेकिन ड्यू डेट जो इनकम टैक्स के अंदर दी गई है वो यही है। अब बात करते हैं हम कि भाई अगर हम अपनी ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या है। अगर हम 31 जुलाई या 30 सितंबर जो भी ड्यू डेट है उस तक अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग जाएगी अगर आप दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले अगर आप फाइल कर देते हो। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हो तो वही पेनल्टी जो 5,000 की थी वो 10,000 की हो जाती है। तो अब आपको ये जान लेनी चाहिए कि आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर देनी चाहिए। मतलब अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, चाहे एक दिन बाद भी फाइल करते हो, तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी।
लेकिन 5,000 की कब तक है? 31 दिसंबर तक। अगर 31 दिसंबर के बाद भी फाइल करते हो तो फिर वो पेनल्टी 10,000 की आ जाएगी। अब बात आती है कि भाई हम ऐसे तो हमेशा कभी भी करते रहेंगे फाइल, 10,000 की मैक्सिमम पेनल्टी है, तो इसके लिए भी प्रोविज़न है। मैक्सिमम आप जो अपनी ITR फाइल कर सकते हो वो फाइनेंशियल ईयर के 1 साल के बाद तक, यानी कि 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर तक फाइल कर सकते हो।